स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगेन आप मुझे पहचान गए होंगे। मैं आपके उर्दू टीचर नैन सलमान। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ज़रबुल इम्साल क्या हैं, उनका मतलब क्या होता है और ये हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू को किस तरह खूबसूरत और मौसर बनाते हैं। हम आपको मशहूर और आम इस्तेमाल होने वाले उर्दू ज़रबुल इम्साल के मानी और मिसालें भी बताएंगे, ताकि आप आसानी से उन्हें याद कर सकें और सही मौके पर बोल सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़रबुल इम्साल क्या हैं। दोस्तों, ज़रबुल इम्साल हमारी ज़बान और सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। ये छोटे छोटे जुमले ना सिर्फ हमारे ख़यालात को खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं, बल्कि ज़िंदगी के गहरे सबक भी सिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ऊँट के मुँह में ज़ीरा। ऊँट के मुँह में ज़ीरा। अब इसका मानी क्या है? इसका मानी है किसी के पास ज़रूरत से बहुत कम चीज़ होना। ठीक है। और हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि अली को इतने पैसे दिए जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। ठीक है। तो आप भी किसी ऐसी चीज़ या किसी ऐसे मौके पे जब आपको आपकी ज़रूरत से बहुत कम मिले, तो आप उसको कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। ठीक है। और अब नंबर 2 पे आता है आपके सामने, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये एक आम ज़रबुल मिसल है और हम अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि जो कसूरवार हो वो खुद ही घबरा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे क्या मिसाल है, कोई इस तरह मिसाल दे सकते हैं कि जैसे ही गुमशुदा रकम का जिक्र हुआ, अहमद घबरा गया जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है ना। तो ये घबराहट के मानों में इस्तेमाल होता है कि अगर कोई कल्प्रिट पकड़ा जाए या अगर कोई ऐसा शख्स जिससे कोई जुर्म हुआ हो, ठीक है ना, तो उसके लिए बोलते हैं हम। अब तीसरा है, नेकी कर दरिया में डाल। ये भी बहुत कॉमन ज़रबुल मिसाल है और ये हम अक्सर बोलते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है नेकी करके भूल जाना चाहिए या बदले की उम्मीद ना रखना। ठीक है। नेकी करके भूल जाना चाहिए या बदले की उम्मीद ना रखना। तो हम इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि हमने उसकी मदद की और फिर भूल गए जैसे नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है ना। हम जैसे कई दफ़ा ये होता है कि अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों की ऐसे मदद कर देते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि उसको भूल जाना चाहिए। ठीक है। ओके। तो अब आप नंबर 4 क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, नंबर 4 में हम कर लेते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये भी अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं कि इसका दूसरा हो सकता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है ना। इस सेंस में आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, ऊंची दुकान फीका पकवान या नाम बड़े दर्शन छोटे। यानी कि नाम तो बड़ा लेकिन काम छोटा या काम में कमज़ोर, ये इसका मीनिंग होगा। और मिसाल आप कैसे दे सकते हैं कि कोई बहुत मशहूर फेमस अगर रेस्टोरेंट है, तब आप उसके बारे में भी कह सकते हैं। या कोई मशहूर स्कूल है, हाँ, उसका बड़ा नाम है लेकिन है उसमें कुछ नहीं, आप उसके बारे में भी कह सकते हैं। तो जैसे कि रेस्टोरेंट की तशहीर बहुत थी मगर खाना ख़राब, बिल्कुल ऐसे जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नंबर 5, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी एज़ यू सो सो शैल यू रीप। मतलब यानी कि जो अमल करोगे इसका नतीजा भी वैसा ही होगा। ठीक है ना। तो आप इसके लिए ये मिसाल दे सकते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये भी हमारा एक बहुत कॉमन जो है ज़रबुल मिसल है। इसको हम आम बोलते हैं इसको अपने रोज़मर्रा की लैंग्वेज में। तो आप भी कोशिश करें कि ये जो मैं आपको ज़रबुल मिसल बता रही हूँ, आप इसको रोज़मर्रा की लैंग्वेज में बोलें। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको, जैसे मैंने आपको अभी 5वां बताया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसी तरह हमारा एक और भी है जो हम इसी सेंस में और इसी मीनिंग में हमारा यूज़ होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका भी वही मतलब है, जैसा करोगे वैसा भरोगे या जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे और जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों ज़रबुल मिसाल एक ही मानी एक ही सेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो अहमद को उसके लालच की सज़ा मिल गई, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। हम ये इस तरह इसकी मिसाल दे सकते हैं। और नंबर 6 हम कर लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी माइट इज़ राइट। ठीक है।
मतलब ताकतवर ही गालिब आता है, ताकतवर ही की जीत होती है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हम इस सेंस में यूज़ कर लेते हैं कि कोई ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवा ले, या कोई ताकतवर अपने कोई रोब जमा के किसी कमज़ोर पे गालिब आ जाए, तो हम उस सेंस में यूज़ करते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप ये कह सकते हो कि मालिक मकान ने किराया ना देने पे किराएदार को घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, समझ आ गई? इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि ताकतवर जो है अपनी ताकत कैसे दिखा सकता है और कैसे कमज़ोर पे गालिब आ सकता है। और नंबर 7 हम कर लेते हैं, छोटा मुँह बड़ी बात। छोटा मुँह बड़ी बात। तो ये हमारा क्या है, इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग है अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, यानी कि कोई ये इस सेंस में यूज़ हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा है, वो किसी बड़े को कोई समझा रहा है, तो लेकिन उसका बात समझाना बनता नहीं है, तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अपनी हैसियत से बढ़कर उसने बात कर दी। इसी तरह अगर कोई गरीब है, वो किसी अमीर को कोई समझाने जा रहा है, तो ये भी इसी सेंस में यूज़ होगा कि उसने अपनी हैसियत से बढ़ के बात कर दी, यानी छोटा मुँह बड़ी बात। ठीक है। अब शागिर्द ने उस्ताद से कहा कि आपको मेहनत करनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटा मुँह बड़ी बात। ठीक है, समझ आ गई? ऐसे। तो आगे हमारा आ गया नंबर 8। ये क्या हो सकता है? हाँ, ये हम कर लेते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हो गया कि चंद दिन का आराम है और फिर वही तकलीफ़। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये हम उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि आपको चंद दिन का आराम मिला है, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी में वही तकलीफ़ शुरू हो गई है। जैसे आप इसको पेट्रोल के बारे में भी कह सकते हैं। अब हमारे हुक्मरान जो हैं वो पेट्रोल थोड़े दिनों के लिए कम करते हैं और आवाम को सुख देते हैं, उसके बाद फिर वही महंगाई शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 1-2 हफ़्ते पेट्रोल की कीमत कम रही, तो ये तो 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। ठीक है, आप इस सेंस में आप अपने हिसाब से बाकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो है ये भी बड़ा कॉमन सा एक ज़रबुल मिसल है। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, अब हमारा नंबर 10, ये हम कर लेते हैं, हातिम की कब्र पर लात मारना। हातिम की कब्र पर लात मारना, ये भी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मतलब होगा बख़ील से इत्तफ़ाक़िया सखावत सरज़द हो जाना। यानी कि अगर कोई कंजूस आदमी है और वो जेब से पैसे नहीं निकालता, किसी पे कुछ खर्च नहीं करता, लेकिन इत्तफ़ाक़िया तौर पे वो ऐसा कुछ कर दे कि वो लोगों में को दान कर रहा है या लोगों से उससे कोई सखावत का काम हो गया है, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, अनइंटेंशनली उससे हुआ ऐसा, तो वो हो गया बख़ील से इत्तफ़ाक़िया सखावत सरज़द हो जाना। ठीक है, हातिम की कब्र पर लात मारना। तो आप बता सकते हो कि असलम बहुत कंजूस शख्स है, वो किसी को चंदा नहीं देता, मगर उसने 1000 रुपये का चंदा देकर हातिम की कब्र पर लात मारी। ठीक है, इस तरह आप इस तरह यूज़ कर सकते हो इसको। तो मेरा ख़्याल है कि स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स, तो ये थे 10 ज़रबुल इम्साल और उनके मतलब। तो आप यूँ कीजिए कि अपने पास कॉपी पेंसिल संभाल लें और इन सारे ज़रबुल इम्साल को उनके मीनिंग समेत उस पर उतार लें और आप उसको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलने की कोशिश करें। ठीक है ना, हम इंग्लिश के तो जो है जुमले और सेंटेंस और प्रोवर्ब्स बोलते रहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उर्दू के ज़रबुल इम्साल बोलें, ताकि लोगों को पता चले, ताकि दूसरों को पता चल सके कि आपको भी उर्दू से शगफ़ है और आप भी उर्दू में किसी से पीछे नहीं। देखें, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, इसे हमें दिल लगाकर सीखना चाहिए, बहुत जोश और जज्बे से सीखना चाहिए। ठीक है ना, हम अपनी उर्दू को ख़ुद प्रोमोट करेंगे तो हमारी उर्दू ज़बान जो है दुनिया में फैलेगी। ठीक है, हमें अपनी उर्दू ज़बान को बहुत प्रोमोट करना चाहिए, ये हमारी बहुत मीठी और बहुत बहुत प्यारी ज़बान है। अब आप ये देखें, जितने भी ज़रबुल इम्साल मैंने आपको बताए हैं बहुत खूबसूरत हैं ये। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं नए ज़रबुल इम्साल के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह की और वीडियोज़ आपको मिलेंगी, जिससे आप
भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।